डॉक्टर शकील अहमद इस वक्त अपनी बातें रख रहे थे। अब कांग्रेस में है नहीं, बीच चुनाव में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन मेरे साथ सांसद राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से इस वक्त जुड़ गए हैं। आज से करीब 8 साल पहले की बात होगी। मैं बेंगलोर की एक फ्लाइट में था और मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ को मैंने बहुत सुना हुआ था। और उस दौरान वो बता रहे थे कि अगर आप यहाँ से देखें तो दूसरी तरफ आपको चेन्नई दिखेगा, यहाँ से आपको ये दिखेगा। मुझे पलक झपकते इस बात को समझने में देर नहीं लगी कि ये शख्स कोई और नहीं, राजीव प्रताप रूडी ही हो सकते हैं जो उस फ्लाइट को ले जा रहे हैं। लेकिन राजीव जी, तब आप सभी यात्रियों को पूरी टोपोग्राफी समझा रहे थे। आज आप सांसद हैं बिहार के, क्या वाकई आपको पता था इस रिजल्ट के आने के पहले कि यहां पर भी बीजेपी का परचम होगा, यहां एनडीए का होगा, यहां एनडीए का होगा? ये तो अद्भुत है। मेरा थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं। मेरा पहला परिचय है कि मैं बिहार से सांसद हूं। पिछले 30 साल से लालू प्रसाद जी के खिलाफ लड़ता रहा हूं। लालू जी के खिलाफ चुनाव लड़ा हूं, राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा हूं, जीता हूं, उनके समधी के खिलाफ चुनाव लड़ा हूं, जीता हूं, उनकी बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ा हूं, जीता हूं। तो जिस व्यक्ति की चर्चा आप हवाई जहाज में करते हैं, बिहार की धरती में उसका बड़ा लगाव है। और मेरा ये 7वां टर्म है और एक बार मैं विधायक रहा हूँ। इसलिए चलिए, आसमान को भी जानता हूँ और धरती को भी जानता हूँ और बिहार को भी जानता हूँ। तो आपका ये कहना कि बिहार का जो ये परिणाम है, ये तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने पहले ही देखा था। परहेज हम लोग इसलिए करते थे कि आप सबों से कोई झगड़ा करने का हम लोग का उद्देश्य नहीं होता था, क्योंकि आप लोग के चर्चा में बिहार के राजनीतिक विश्लेषण में कभी एसआईआर लेके आते थे, तो कभी आप प्रशांत किशोर को लेके आते थे और नीतीश कुमार को बार बार बीमार दिखाते थे। इसके अलावा तो और कोई चर्चा नहीं रहा। जबकि बिहार की जनता के लिए ना एसआईआर कोई मुद्दा बन पाया और ना ही प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाए। और एक विश्वास रहा नरेंद्र मोदी के प्रति देश के लोगों की तरफ से। और बिहार में आज भी चेहरा अगर देखें तो बिहार में बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी जी ही हैं और दूसरी तरफ दूसरा चेहरा नीतीश कुमार है जेडीयू के। ये कॉम्बिनेशन और उसके बाद जो सामाजिक समीकरण जात आधारित राजनीतिक पार्टियों का एनडीए ने बनाया, जिसमें हम पार्टी है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, कुपेंद्र कुशवाहा है, एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन उभर के आया, जिसका परिणाम है लोगों की आस्था है। महिलाएं तो वैसे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही चलती हैं। और बिहार में एक और विश्वसनीय चेहरा है नीतीश कुमार का, उनके साथ भी उनका चलना हुआ, तो एक भरोसे का चेहरा। और इसलिए बड़ी संख्या में सभी जातियों के महिलाओं ने निकल करके वोट किया। यूथ के बारे में जब बिहार में चर्चा होती है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सा मेरा एक स्टेटमेंट है, जिसको अन्यथा ना लें। यूथ भी बिहार जाति से आधारित और गाइडेड है। यादव का यूथ यादव की बात करता है, राजपूत का यूथ राजपूत और फॉरवर्डों की बात करता है, भूमिहार का यूथ फॉरवर्डों की बात करता है। और इसी प्रकार से कोयरी कुशवाहा जो भी यूथ है वो अपने अपने नेताओं को प्रोटेक्ट करता है, अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी से जो एफिलेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए उन लोगों ने भी दम खम के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट किया, पॉलिटिकल पार्टी को प्रोटेक्ट किया है और अपनी ताकत को। और यही परिणाम है और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये चुनाव है। जातीय समीकरण हो सकती है, जाति खराब हो सकता है, लेकिन जो आउटकम आया है बिहार का वो बहुत ही पॉजिटिव है, फॉर अ रियल पॉजिटिव पर्पस। एकदम सत्य कह रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। लेकिन आपको कैसा लगा जब पहली बार जो विरोधी दल का सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, उसने 18 तारीख को शपथ लेने की बात पहले ही कह दी थी? देखिए, हास्य का तो कोई जोर नहीं है। अब तेजस्वी जी कितना सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं, देखिए बिहार के लोग तेजस्वी जी को कितना सीरियस पॉलिटिशियन समझते हैं ये हमको नहीं पता है। लेकिन आज भी अगर बिहार में अगर कोई आरजेडी का सीरियस पॉलिटिशियन समझा गया हो या जाता हो तो वो भी लालू प्रसाद यादव है। दुर्भाग्य है कि लालू प्रसाद यादव का चेहरा आज भी जिस खौफ के साथ बिहार में उभर के आता है कि शायद उनके नाम के सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी या लोग तैयार नहीं होते। तो तेजस्वी जी और उसके बाद उनका जो पॉलिटिकल फेस था, जिस तरह से भी अभियान चला रहे थे, उनके साथ राहुल जी चले आए जो तालाब में छलांग लगा गए आकर के पानी में। अब तो हम लोग के साथ संकट क्या है कि 40 साल के राजनीति के बाद लोग कहेंगे कि तालाब में कूद जाइए। कोई अगर बाढ़ में पानी में डूब के मर रहा हो तो नेता को कहेंगे कि अब इसको बचाने के लिए कूद जाइए। तो आखिर नेताओं का क्या क्या परिभाषा, ये सब चीज़ हौच पौच करके उन लोगों ने बिहार के पॉलिटिक्स में रखा। मेरा ऐसा मानना है कि इन सब चीज़ों से परहेज करके सीरियस पॉलिटिक्स होना चाहिए। अब छपरा में कोई खेसारी लाल यादव जी को ले आया जो बड़े कलाकार हैं, हम नहीं जानते थे, इस बार पता चला।
अब कलाकार को लेके, अब वो कलाकार आए तो उनके बातचीत से ऐसे लगने लगा है कि तेजस्वी जी को रिप्लेस करेंगे अगला मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये सब कंफ्यूजन करके अगर नॉन सीरियस पॉलिटिकल एरिना, पॉलिटिकल स्पेस में नॉन सीरियस एक्टर्स को लेके आइएगा तो फिर ये कंफ्यूजन तो होना ही है। राजीव जी, मुझे यकीन है कि आज आपके पास समय कम होगा। बधाइयों के साथ मैं विदा लूंगा आपसे, क्योंकि बहुत लोगों को आपको देखना होगा। लड्डू जरूर बटवाएंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो परिणाम आप लोगों को हासिल हुआ। फिर मैं पटना फिर अभी विमान लेके जा रहा हूं, उतरूंगा ढोल नगाड़ों के साथ। हम 10 में से 10 असेंबली सीट जो मेरे कमिश्नरी का है, जिला का, जीत गए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ विमान लेके जा रहा हूं, पटना उतरूंगा और फिर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला सर, हमारे साथ जुड़े। लेकिन हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विपिन शर्मा जी जुड़े हुए हैं और यश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त जुड़ गए हैं। यश भाई, चुनावों में कई चीजें होती रहती हैं, हार जीत लगातार। एक मझा हुआ राजनीतिक कहता है कि वो किसी को प्रभावित नहीं करती हैं। क्या ये चुनाव भी आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, या फिर ये चुनाव सोचने पर मजबूर कर रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी को अब कुछ भी हो जाए अकेले ही आगे बढ़ना होगा?